हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम 27 और 28 के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम पिछली मोमेंटम देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि एक वेज बना था, मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है। ये भी एक हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है, तो यहाँ पे आप एक बाइक लेने के लिए सोच सकते हो कि आप, और फिर आपको इसके नीचे एग्जिट करना होगा क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव पुल बार्स मिसिंग है। यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। देखिए, मार्केट स्ट्रॉन्ग जब भी मार्केट वेज के बाद ब्रेक करता है तो ये अब इसमें 60% पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट आइदर साइड वेज जाए, मार्केट आइदर BA10 में जाए या फिर ट्रेडिंग रेंज में जाए, और 40% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली करे। पर हमें रिसेंट प्राइस एक्शन बहुत मैटर करती है। यहाँ पे जैसे 2 बार बनाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम यहाँ पे इमीडिएटली हमें सेल करना चाहिए। यहाँ पे हमें कोई ऐसा लेग नहीं है कि जो बहुत ही स्ट्रांग है, एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक वेज बना था, इसे हमें वेज फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश देख सकते हैं। फिर फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बने हैं। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है कि हाँ मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर सकता है। वो लो प्रोबेबिलिटी बैठ है, वो तभी कर सकता है जब हमें सेलिंग प्रेशर दिखे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी सिर्फ एक बियर बार बना है, उतना सफिशिएंट नहीं है। दूसरा बियर बार बनता है, क्या आप सेल कर सकते हैं? नहीं। तीसरा बियर बार अगर बनता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई लो और लो बनता है, तब कंपेरेटिवली उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हम ये पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे ये बार का, ये जो भी बार है इसका लो भी नहीं निकाला है, और यहाँ पे एक बियर बार भले बनाए पर इस बार के लो ब्रेक नहीं किया है, तो सेलिंग प्रेशर मिसिंग ये क्लियरली दिख रहा है। हमने यहाँ पे एक सेल लेने के लिए कहा था। अब ये लेग और ये लेग में क्या कंपैरिजन है? एग्जैक्टली सेम वेज है, पर मार्केट BA10 में है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। वैसा पैटर्न ये ना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम विद द ट्रेंड ले रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड के अगेंस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे भी पहले स्ट्रॉन्ग बुल बार है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, इसलिए हमने स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट फिर रैली करता है और यहाँ पे फिर नीचे ब्रेक करता है। इतना सेल ऑफ नहीं है। इतना अगर सेल ऑफ आता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब भी कोई अगर नया लो बनता है, कोई सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट BA10 में है, तो यहाँ से फिर कुछ सेल ऑफ दे। ये पैटर्न वैसे नहीं है। स्ट्रॉन्ग BA10 में अगर स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है तो भी हमारा काम बन जाता है, तभी हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है। अगर हम ये सिर्फ पैटर्न देखते हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ये एक बाय हो सकता है मार्केट काफ़ी समय तक साइडवेज जाए, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। तो थोड़ा मोमेंटम आने दीजिए। जब फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, अब हमें पता है मोमेंटम है, मार्केट ब्रेक अब नहीं कर रहा, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद यहाँ पे फिर डबल बॉटम बन रहा है, तब ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बाय बना था हमारा, तो ये बाय हो सकता है। बाय होने के बाद ये हमारे लिए टारगेट है, पर हमें मोमेंटम देखना है। मोमेंटम कैसा है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बार्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं? नहीं। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं इसका लो निकले तो मैं यही एग्जिट करने के लिए सोचता। मैं मानता कि हाँ अब मार्केट हो सकता है लो और लोज बनाए, पर आप ऐसा मान लीजिए उसके चांसेस कम है कि अभी मार्केट स्ट्रॉन्ग BA10 में जाए, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, बैड फॉलोअप है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। क्या ये सेल हो सकता है? यस, ये सेल हो सकता है, पर अगर ये क्या टारगेट है? ये टारगेट है। हो सकता है मार्केट ब्रेक करे, ये लो टेस्ट करें। मोमेंटम चाहिए हमें, पर अगर ऐसे इमीडिएटली नेक्स्ट बार उसका हाई निकल रहा है तो हमें एग्जिट करना है। तो हमारे पास 2 ट्रेड रीजनेबल होते हैं, ये और ये, और जो दोनों भी हमें, ये हमें प्रॉफिट में निकलता है, ये हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकलता। अदरवाइज़ मुझे ये ट्रेड पैटर्न में कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं लगता। फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी रैली स्ट्रॉन्ग है। क्या हम अब यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? वो अब रिवर्सल अभी उसके चांसेस कम हैं। भले हमारे केस में ऐसा होता है, पर इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बाय क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि कोई क्लियर कोई, देखिए अगर मैं हाई टाइम में भी चलूँ तो शायद यहाँ पे मार्केट मूव अप, डाउन, देन अप, देन डाउन एंड देन अप, तो यहाँ पे एक तरीके का माइक्रो डबल बॉटम हो सकता है। और वो भी चार्ट हम बाद में देख लेंगे। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से अब्रप्टली इमीडिएटली रिवर्सल के लिए ये लेग एक्सक्यूज़ में उतना स्ट्रांग नहीं है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए ट्राई करें और ऊपर यहाँ पे सेल ऑफ दे। ये लेग अगर काफ़ी स्ट्रांग होता मान लीजिए, उसके बाद पुल बैक वीक होता, तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। तब मैं मानता कि इसकी कंपेरेटिवली प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। अभी भी ये लेग फिर भी डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से
स्ट्रॉन्ग मार्केट एकदम से ब्रेक करेगा और मार्केट रैली करेगा। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है। अब मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ, पर मैं ये मेक श्योर करूँगा कि यहाँ पे कोई वेज बन सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ से कोई मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा स्टॉप लॉस मुझे बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो फिर हम यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। फिर जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक होल्ड कर सकते हैं रिमेनिंग। यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो जब ऐसे बार्स बनते हैं तो यहाँ पे भी वेज बना है, तो ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली, इसलिए हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। ये हो सकता है यहाँ से कभी भी रिवर्सल है, अब नहीं। अब 3 बियर बार्स बन चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक ले गए हैं? वो हो सकता है। क्या हमें अब सेल करना चाहिए? और मान लीजिए अगर आप सेल करते हैं उसके बाद फिर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बार बनता है, तब ये हो सकता है ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग बने और मार्केट फिर रैली करें। इसलिए जब यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली रहती है वहाँ से सेल करना मुश्किल है। यहाँ पे अगर हम कहीं भी सेल करते और यहाँ पे ट्रेड में होल्ड करते तब कुछ बात तब हम मान सकते थे कि हाँ तब होल्ड कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सेल सिग्नल बार नहीं है, पर अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल पर बनता, उसका लो भी निकलता, तब भी एक लो वन पे सेल बनता। बट हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, हमें पता है कि अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एक डबल टॉप बन सकता है। यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम यही है कि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। यहाँ पे एक वेज बनता है, कंटिन्यूसली बुल बार बियर बार, तो ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा बड़ा यूज़ करना है। यहाँ से अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से अब्रप्टली मार्केट रैली कर सकता है, उसके चांसेस फिलहाल कम है क्योंकि अब तक बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, इसलिए एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब माइक्रो डबल बॉटम बनता है, वेज है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हमें एग्जिट करना है और हमें सेल नहीं करना है। बाई का एंट्री हमारा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एक रिवर्सल बार अगर बनता है तब भी हम वेट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में जाए इतने स्ट्रॉन्ग बार्स के बाद। यहाँ से मैं इमीडिएटली कोई बुल बियर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती हैं। ब्रेकआउट पॉइंट है, मार्केट रैली करता है, मार्केट डबल टॉप बना है, यहाँ पे और एक सेल हो सकता है। अब ये हमें ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद हम सेल ले रहे हैं। क्यों? देखिए, अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही है और मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया है तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दें, इसलिए। और ये भी यहाँ से 2 बियर बुलबार्स थे और एक लेग फिट कर सकते हैं और एक लेग आता है उसके ऊपर भी किया, दूसरा एक बियर बार है, इसलिए ये सेल हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ, यही पैटर्न को हम अगर हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं 23,700 और यहाँ पे 23,400 ये पैटर्न देखते हैं हम, तो ये हम देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन का चार्ट देखना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं है, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया, इसका जब हाई निकलता है तब, जबकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसका हाई नहीं निकला, इसका नहीं निकला, तो जो एक रीज़नेबल ट्रेड हमें लगा था ये देख के हम ले सकते हैं, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बार देखिए इसका हाई क्या है, 330, नेक्स्ट बार में इसका हाई भी नहीं निकला, वाह। इसलिए दोनों चार्ट सिंक में होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तब। और यहाँ पे अगर हम ऐसे बाय करते हैं और ऐसे बार क्लोज होता है उसके बाद लो निकालते हैं तब हमें एग्जिट करना है। तो इसका हाई है 180, और तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं इसका लो निकालता है तो आपको एग्जिट करना है। तो बस एक ही ट्रेड लेते हैं अगर हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते तो। और ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देखिए रैली काफ़ी स्ट्रांग है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, वो ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे कोई ये आया है, भले एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, पर यहाँ पे कोई स्ट्रांग बुल बार नहीं है, नॉट एज सच। अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो देखिए सेल सिग्नल बाई सिग्नल बार कोई खास नहीं है, पर यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बन चुका है, तो इसलिए
I'll hesitate to buy here. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ से मार्केट नहीं चलता है। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारे लिए सेल था वो ये था, यहाँ पे हम सेल करते समय होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना था। फॉलोअप कैंडल देखते हैं और फिर ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें कितनी मोमेंटम मिलती है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स। मोमेंटम स्ट्रांग है, मार्केट ब्रेकआउट, ये जो भी आई मीन स्ट्रांग रैली थी उसके बाद फिर हमें पता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट नहीं हो रहा, पर अभी भी मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से स्ट्रांग सेल ऑफ आएगा, उसकी चांसेस कम हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। और फिर नेक्स्ट जो सेल होता हमारे लिए जैसे हमें पता है ये था जो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, एक रीजनेबल ट्रेड होता और नेक्स्ट फिर सेल जो था हमारे लिए ये था, जब ये बार क्लोज होता है तब। तो कोई स्ट्रॉन्ग कोई ख़ास मोमेंटम तो नहीं है, बस ठीक है, ये ट्रेड ले सकते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं थोड़ा अलग है, यहाँ पे कोई वेज नहीं बना है, बस यहाँ पे एक मार्केट ट्रेडिंग रेंज में था और इसका ब्रेकआउट हो रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे आता है तब ये लो टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। भले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप तो नहीं है, पर इसे एक माइक्रो डबल टॉप की तरह हम ज़रूर देख सकते हैं। पर कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग था। अब वो अलग क्यों है, अगर मैं ये मानता हूँ तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, इसके बाद मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट है तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है? देखिए जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन है ना, उसे मार्केट हमेशा याद रखता है, इसलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रिसेंट प्राइस एक्शन क्या है हमारे लिए, तो एक काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज जा चुका है। यहाँ पे रिसेंट प्राइस एक्शन क्या है, रिसेंट प्राइस एक्शन ये है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है, दैट्स ओके। पर उसके बाद मार्केट साइडवेज गया है, यहाँ पे पहले ट्रेडिंग रेंज था, फिर मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, इसलिए रिसेंट प्रेडिक्शन मैटर्स मोर आई वुड से। इसलिए यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, रादर मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे कोई मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, यस ये जो भी इसे हम ऊपर प्रोजेक्ट करके इतना हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक सेल हो सकता है, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे वेट भी करते तब भी यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करना होगा। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे हम कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, तो फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है ट्रेडिंग रेंज की, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी सेल नहीं बन रहा। हाँ बस यहाँ पे एक सेल ज़रूर बन रहा है, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, ये वाले ट्रेडिंग रेंज का लो है, इसका हाई निकल रहा है तब, पर ये ज़रूर हो सकता है कि ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये एक सेल हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड अगर मुझे लेना है तो ये डेफिनेटली आई प्रीफर, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 80% है, काफ़ी समय से मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट ये लो टेस्ट करे। उसके बाद अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये भी हमारे लिए एक सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस में बड़ा यूज़ करना होगा। देखिए जैसे अगर पार्स बढ़े हैं तो मेक श्योर कि आप स्टॉप लॉस में बड़ा यूज़ कर रहे हैं, और इसे यहाँ तक हमें ऑलमोस्ट यूज़ करना होगा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, फर्स्ट लेग पुलबैक सेकंड लेग है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये हो सकता है और एक लेग आए, तो इसलिए यहाँ पे ये देखिए ये बहुत बार एग्जॉशन गैप भी होता है, पर इसकी प्रॉबिलिटी मैं थोड़ा कम मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे और एक लेग आने के चांसेस हैं। बस यहाँ पे डोजी बार बना है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, स्ट्रॉन्ग वीआर बार बनता है, क्या ये प्रॉबिलिटी को बढ़ाता है? या फिर जब मार्केट यहाँ पे अगर हम ये लेग देखते तो बियर बार है, बुल बार है, फिर बियर बार है, बुल बार है, फिर बियर बार है, इसका लो निकल रहा है, क्या अब हम मान सकते हैं अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? तो कॉन्जिक्यूटिव बियर बार स्टिल मिसिंग, इसलिए यहाँ पे लो प्रॉबिलिटी, यहाँ पे प्रॉबिलिटी तब बढ़ जाती है जब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव कुछ सेलिंग प्रेशर होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है,
कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे अभी भी हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कराएगा तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये वेज की तरह मैं देख रहा हूँ, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सडनली ब्रेकआउट हो सकता है। होने दीजिए, उसके बाद फिर कोई बैक वीक आने दीजिए, तब हम फिलहाल ये जो भी पैटर्न है ये ट्रेडिंग रेंज का पार्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेडिंग रेंज के नीचे मार्केट ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर मार्केट नीचे आता है, रैली करता है, यहाँ पे टेबल टॉप है, क्या कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है? नहीं है। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? इतने लेग हैं तो और एक लेग हमें ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? वो हो सकता है, लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फॉलोअप देखिए, बैड है, बैड है। तो क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं है। बस हमें यहाँ से, हमें पता है यहाँ से लो पाया था, यहाँ से लो पाया था, तो मार्केट डबल बॉटम है, मार्केट मूड अप डाउन, तो फिर मैं यहाँ पे एक सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट करें। अब ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना था और उसके बाद ऑलमोस्ट एक फॉलोअप बार भी आ चुका है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। समय बहुत कम बचा है, इसलिए आई मे हेजिटेट। तो इस पूरे पैटर्न में अगर हमारे लिए कोई बेस बेट था, जैसा मैंने बताया ये एक बेस बेट था, जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तो क्या तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ रैली कर सकते हैं? वो हो सकता है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ने जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, अगर पहले 5 मिनट में, उतना ही मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे भी दे सकता है, तो रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए यह इससे ट्रेड्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बेस्ट बेट हमारे लिए यही है, जो आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। नेक्स्ट फिर ये आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो, नेक्स्ट एक सेल हो सकता है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 51,300 अलर्ट। तो यहाँ पे हमारा एक सेल होता और वो सेल में कहा था कि 51,800। अलर्ट। तो यहाँ पे सेल होता, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक में एग्जिट होगा। और फिर नेक्स्ट सेल हमारे लिए ये होता। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, और फिर इसका एग्जिट यहाँ पे होता, या फिर जब मार्केट रिवर्स कर रहा है, इसका हाई निकल रहा है, तब इसका हाई निकलता है, तब भी हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। और फिर और एक जो सेल होता हो, इसलिए देखिए, इसलिए ऑप्शन का चार्ट काफ़ी मैटर करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। जब मार्केट इसका हाई निकलता है तभी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर जब इसका हाई निकलता है तब। मार्केट अब समय बहुत कम बचा है। ये देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसको सेल करके आप यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते, हमें इमीडिएटली मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे 1-2 बार भी नीचे आता है तब भी आपको फिर होल्ड नहीं कर सकते, वो एक रिस्क है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल। बाय।